हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था डेथ, और मैंने आपको बोला था कि डेथ को मैं 3 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास है डेथ की। तो आज वाली क्लास थोड़ा और ध्यान से देखना। आज की क्लास में मैं कैपिटल अकाउंट में जो जो चीज़ें आती हैं मैक्सिमम वो कवर कर रहा हूँ। आज हम कोई क्वेश्चन लेके नहीं चल रहे, हम एक फॉर्मेट लेके चलेंगे। अगर इस फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान से रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमारे को कैपिटल अकाउंट बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगली क्लास में मैं आपको फिर एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और जो छोटी मोटी बातें रह जाएंगी वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने बना रखा है सीज कैपिटल अकाउंट। मैं कुछ बातें आपको साथ साथ बोलूंगा। मैंने ये एज्यूम किया है कि यहां पर सी की डेथ हुई है, और कब हुई है? 3 महीने बाद हुई है। आपको याद होगा, जिसकी डेथ होती है हम उसके मंथ निकालेंगे, कितने महीने बाद डेथ हुई है, ताकि कुछ चीजों को हमें मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? उस सी की, यानी कि जिसकी डेथ हुई है, उसका कैपिटल। तो सबसे स्टार्टिंग में देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने 50,000 लिखा हुआ है। ऐसी इमेजनरी अमाउंट लिखी हुई है समझाने के लिए, कहीं लिखी है कहीं नहीं लिखी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आएगी? क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होती है, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने किया था, तो वहां पे कैपिटल गिवन होगी, वहां से कॉपी कर लेना। कभी कभार क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती है, तो क्वेश्चन में कहीं पैराग्राफ में कहीं ना कहीं छुपी हुई बैठी होगी कैपिटल, तो आप उसको ढूंढ के पकड़ के यहां बिठा देना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले आपको कैपिटल लिखनी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। नेक्स्ट, गुडविल। रिटायरमेंट का चैप्टर हो, डेथ का चैप्टर हो, दोनों में कॉमन ही एंट्री बनती है गुडविल की, जो नीचे लिखी होगी। नीचे समझ रहे हो ना, एडजस्टमेंट में एक तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट होती है, फिर नीचे जो एडजस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन होती है वहां लिखा होता है गुडविल वैल्यूड फॉर द फर्म। बस इतना पकड़ में आ जाए कि गुडविल वैल्यूड है, काम चल जाएगा। आगे तो सेंटेंस उन्होंने बढ़ाने के लिए लिखा होता है, कई बार लिखा होता है गुडविल वैल्यूड एंड सीज कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। तो वो एक लाइन बढ़ाने को लिखा होता है। हमारा पर्पज ये है कि बस हमें दिख जाए गुडविल वैल्यूड। तो देखो, जैसे मैंने यहां लिखा गुडविल वैल्यूड, ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको 60,000। ये इनका रेशो था 2:1। तो कैसे करते थे हम? यहां पर सी की गुडविल निकालेंगे, 60,000 इंटू 1/5, सी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी की गुडविल आ जाएगी 12,000। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो कैसे करते थे? जो पार्टनर जा रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसका रेशो आप हटा दो। क्या बचा? 2:2। अब 2:2 बोलो या 1:1 बोलो, बात तो एक है ना, 2 से काट दिया मैंने। तो गेनिंग रेशो 1:1। तो 12,000 को 1:1 में डिवाइड जब करेंगे तो 6,000 6,000। तो यहां पर कैसे पोस्ट करोगे? देखो, ये लिखा हुआ है मैंने, बाय एस कैपिटल अकाउंट 6,000, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 6,000। तो सेकंड नंबर पे हमने ये गुडविल लिख दी। वो चेक लिस्ट भी दे रखी है, लगभग वही काम आती है बार बार। नहीं पता हो तो पीछे वाली वीडियोस में जाके एक बार देख लेना, मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे लिखना होता है। तो बाय एस कैपिटल 6,000, बाय बीस कैपिटल 6,000। उसके बाद अगर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है तो उसका कुछ प्रॉफिट या लॉस आएगा। वो प्रॉफिट या लॉस आप यहां पर लेकिन केवल सी का हिस्सा निकाल के दोगे जिसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। मान लो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 10,000, उसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 4,000 4,000 और 2,000 आया, तो सी का हिस्सा कितना है? 2,000। तो वो यहां पर लिखा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, सी का हिस्सा केवल 2,000 लिखेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर, डेबिट साइड में 2 रीवैल्यूएशन। और वैसे भी मैंने बताया था, अगर लॉजिक भूल जाओ तो क्रॉस पोस्टिंग, जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा होगा, अगर प्रॉफिट इधर आ रहा है तो इधर की तरफ पोस्ट कर देना, लॉस इधर होगा तो इधर पोस्ट कर देना, क्रॉस पोस्ट। रीवैल्यूएशन के बाद बैलेंस शीट आइटम्स, अब ये तो चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब अगर ये क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें दे रखे होते हैं, उन्हें आपको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट आइटम में मैं क्या क्या लेता हूं? प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व और गुडविल। अगर ये हैं बैलेंस शीट में,
क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो इसे आप क्रॉस पोस्ट करो। जैसे मैंने आपके समझाने के लिए एक दो चीजें ले ली यहां पर। रिजर्व ये लिखा हुआ है, बाय रिजर्व केवल किसका हिस्सा देंगे? हाँ सर समझ गए, सी का हिस्सा देंगे। तो बाय रिजर्व केवल सी का हिस्सा यहां पर निकाल के देंगे। और देखो टू गुडविल, ये मैंने 4000 अमाउंट लेके दिखा दिया आपको। मान लो क्वेश्चन में गुडविल 20,000 गिवन है और सी का शेयर 1/5 है, तो 20 इंटू 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4000। तो ये हमने यहां पर गुडविल लिख दी। क्लियर? तो क्या क्या लिखा? सबसे पहले कैपिटल लिखी, कैपिटल के बाद क्या लिखा? गुडविल, ये जो वैल्यूड वाला था। उसके बाद क्या लिखा? रीवैल्यूएशन, अगर क्वेश्चन में है। चौथे नंबर पे क्या है? बैलेंस शीट आइटम्स, प्रॉफिट लॉस रिजर्व और गुडविल। उसके बाद क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की बात करेगा। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये बात करी थी कि भाई जब डिजीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, लेकिन प्रॉफिट पता नहीं है। क्यों नहीं पता? डेथ 3 महीने बाद हुई है, मेरे को एज्यूम करके चल रहा हूं 3 महीने बाद हुई है। 3 महीने में कौन सा प्रॉफिट पता पड़ेगा? नहीं पता पड़ सकता। कब पता पड़ता है? ईयर एंड में पता पड़ता है। तो क्या करें? तो क्वेश्चन वाला हमें रास्ता दिखाता है, कहता है देखो भैया आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रॉफिट को एज्यूम कर लेना, बेस ले लेना। और वो बेस कौन सा बोलेगा वो भी आपको क्वेश्चन में बताएगा। या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लेना या एवरेज प्रॉफिट को बेस मान लेना। तो जैसा भी वो हमारे को डायरेक्शन देगा हम तो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देंगे, हम क्वेश्चन से बड़े थोड़ी ना है। तो मान लो उसने बोला कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना या एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना। जो भी प्रॉफिट को बेस मनवाएगा, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 महीने 3/12 इंटू सी का शेयर, तो ये एक अमाउंट निकल के आ जाएगी। और इसको किस नाम से लिखेंगे? P&L सस्पेंस। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था? P&L सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये रियल प्रॉफिट नहीं है, एज्यूम्ड प्रॉफिट है, इसलिए P&L सस्पेंस लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, जिधर कैपिटल उधर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस वाली कैपिटल पे 50,000 पे 12%, मान लो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 3/12, 3 महीने का हमने उसको इंटरेस्ट दे दिया बाय साइड में। देने वाली चीजें बाय साइड में, इससे कैपिटल प्लस, और जिससे कैपिटल कम होती है वो डेबिट साइड में माइनस डेबिट साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो किसी क्वेश्चन में कहे कि जिसकी डेथ हुई है उसकी सैलरी बनती थी, तो पर मंथ के हिसाब से 3 महीने की उसकी सैलरी दे देना। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कि सी को सैलरी मिलती थी 2,000 रुपए महीना, 3 महीने की देनी है, तो 2,000 इंटू 3, ये आ गया 6,000। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर मान लो पूरे साल की सैलरी दे रखी होगी सी की, कि सी को 12,000 रुपए मिलते थे, तो 3 महीने की कैसे निकालोगे? 12,000 को पहले 12 से डिवाइड कर लेना, 1 महीने की आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 महीने की आ जाएगी। ठीक है, अब इधर आते हैं। ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि उसने अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसे निकाल लिए, घर लेके चला गया, तो ड्रॉइंग से क्या होगी? कैपिटल डिक्रीज। तो अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दे रखा है, डेबिट में लिख देना। जिधर ड्रॉइंग्स उधर ही उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखेंगे। मैंने एज्यूम कर लिया है 2%। जरा 1 मिनट इधर ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के आगे पर एनम लिखा है तो आपको टाइम लगाना है, यानी कि 3/12 करना है। और अगर 12% इंटरेस्ट के आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ, जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में मैंने केवल 2% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ, इट मींस इसके आगे हम 3/12 यानी कि महीने काउंट नहीं करेंगे। अगर पर एनम लिखा है तो टाइम काउंट करेंगे, पर एनम नहीं लिखा है तो टाइम काउंट नहीं करेंगे। नहीं लिखा नहीं करेंगे, लिखा है करेंगे। जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो पर एनम था, तो हमने टाइम काउंट किया 3/12। और यहां पर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में पर एनम नहीं है, तो देखो मैंने यहां पर कोई 3/12 नहीं लिखा, तो 10,000 में सीधे सीधे 2% लगा दिया, ये आ गया हमारा 200 रुपए। लगभग ये चीजें हैं जो हमारे जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसमें ये चीजें आती हैं कैपिटल अकाउंट में। फिर इस साइड में से ये साइड माइनस करके, मतलब जो बैलेंस कैरी डाउन आता था, वहां पर इस चैप्टर में क्या लिखते हैं? टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उसके मरने के बाद जिसको पैसा मिलेगा।
तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका डेथ वाला जो क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट बनाने वाला वो इजीली हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो कभी कभार लाइक और शेयर भी कर दिया करो। चलिए, थैंक यू।